फ्रेंड्स, नमस्ते। अब हम देखेंगे कि आपकी वर्तमान समस्याएं जो भी आपकी लाइफ में हो, कैरियर रिलेटिव हो या प्यार से संबंधित, हेल्थ वाइज, फैमिली प्रॉब्लम, तो उनके लिए बाबा का क्या संदेश है हम ये देखेंगे। तो ये रीडिंग जनरल है, जब भी आपकी आंखों के सामने से गुजरेगी आपका इसमें उस वक्त का मैसेज होगा, ज़रूर ये हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं साईं बाबा क्या कह रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो देखते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बताइए साईं बाबा क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। और जिन भी लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, बार बार कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, बार बार इन एंड आउट कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में आता है जाता है चला जाता है, आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा है, तो आप उस चीज़ पे स्टॉप लगाइए। आप देखिए कि उस सिचुएशन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, उस सिचुएशन को सीखिए और आगे बढ़िए। या किसी भी इंसान को ये मौका मत दीजिए कि वो बार बार आपको हर्ट करे और बार बार आपको सेम प्रोसेस से गुजरना पड़े, जो हीलिंग आपने की है वो यूजलेस हो जाए, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। और अगला कार्ड है पीड़ा। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको जो भी पीड़ा इस वक्त हो रही है, अगर आपके कैरियर से रिलेट में हो रही है या प्यार में हो रही है, हेल्थ वाइज हो रही है, तो वो इसीलिए हो रही है कि जो सबक आपको सीखना चाहिए आप वो सीख नहीं रहे हैं। तो कृपया करके फोकस कीजिए कि क्या उस सिचुएशन आपको सिखाना चाह रही है, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। और देखते हैं क्या कार्ड आया है। बाबा कह रहे हैं कि दुखों का सामना आपको किसी विशेष परिस्थिति के लिए हो रहा है, वो भी इसलिए हो रहा है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने धोखा दे दिया है, वो बार बार यही गलती करता है, फिर आता है फिर चला जाता है, तो आप उसे बार बार मौका क्यों देते हैं अपने आप को हर्ट करने का। कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन है, उसे स्वीकार कर लीजिए कि ये इंसान ऐसा है और ये जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है वो इसको स्वीकार कर लीजिए। जब उसका स्वीकार करके आप सामना करेंगे तो आने वाले वक्त में उसका आउटकम आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। लेकिन भागिए मत दुख से, आपको एंड टू एंड स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। और कह रहे हैं कि जो भी आपको दुख और तकलीफ इस वक्त हो रही है, उसमें बाबा कह रहे हैं कि भगवान, एंजल्स, जो डिवाइन एंजल, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, वो आपको रास्ता भी दिखा रहा है। आपको चलना भले अकेला पड़ रहा हो, लेकिन वो आपके साथ हैं, आपके हर सफ़र में आपके साथ हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है। और बाबा कह रहे हैं कि आप ही के अंदर ब्रह्मांड है, तो आप बाहर की दुनिया में खुशियाँ तलाश करना बंद कर दीजिए। अपने अंदर के उस भगवान को खुश रखने की कोशिश कीजिए जो आपके अंदर है। किसी इंसान के बार बार आने जाने से, इन आउट करने से, या बार बार एक ही साइकिल के गोल गोल घूमने से आप उसे बार बार हर्ट कर रहे हैं। आप जो भी हीलिंग अपने अंदर करते हैं उससे दूर भाग जाते हैं, फिर से उस इंसान को आने देते हो। आप ऐसा ना करें। जिसे जाना होगा, उस अगर वो आना है तो उसे डायरेक्ट आने दें कि भाई बिल्कुल क्लियरिटी कर, और नहीं है तो उस सिचुएशन को जाने दें। उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपके टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी, और उसके साथ साथ आप और ज़्यादा तकलीफ में होगे। तो आप आगे बढ़ें ऐसी सिचुएशनों से जो आपको बार बार पीछे खींचती है। ऐसे लोगों को दूर कर दें अपने आप से जो आपको बार बार एक ही सिचुएशन में डालते हैं। अगला जो कार्ड आया है वो है धारणा का। तो आप किसी भी अनुमान धारणा को ना बनाएं। किसी भी इंसान से रिलेटिव, किसी सिचुएशन से रिलेटिव जो हो रहा है उसे होने दें। जस्ट गो विद द फ्लो। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पुनरावृत्ति आपकी ज़िंदगी में हो रही है, रिपीटेड चीज़ें हो रही हैं, उन पर फोकस करना है। उस चीज़ को वहीं स्टॉप कर दीजिए और अपने अंदर के भगवान को खुश रखने की कोशिश कीजिए। खुशियाँ बाहर नहीं है, खुशियाँ आप ही के अंदर हैं। तो आप ही अपने आप को संभाल सकते हैं। और अगर ये आपके कैरियर से रिलेटिव भी है कि आप बार बार अगर एक चीज़ में फेल हो रहे हैं, तो वो इसलिए हो रहे हैं कि आप उस काम को मन लगा के नहीं कर रहे हैं, भाव के साथ कीजिए उस काम को। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जलेबी खाना पसंद है और मैं आपको करेला दे दूं तो आप करेला नहीं खा पाएंगे, जलेबी में आपकी ज़्यादा स्पीड बैठेगी। तो उसी तरीके से अगर आप किसी काम को मन लगा के ऐसे करेंगे तो उसमें ज़्यादा जल्दी सक्सेस आप मिलेगी। लेकिन अगर बेमन से करेंगे तो वो कड़वे कलेरे की तरह आपको कोई इफेक्ट, मतलब उससे तकलीफ ही होगी, कुछ लाभ आपको नहीं मिलेगा। और देखते हैं क्या कह रहे हैं साईं बाबा। कह रहे हैं कि जीवन एक पुस्तक है, हो सकता है कि उसमें आपको बुरा अनुभव अब तक रहा हो, तो लेकिन अगर आप उनसे सबक सीख के आगे बढ़ते हैं तो आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है भगवान में, जो आप रिसीव करोगे। और देखते हैं क्या कह रहे हैं साईं बाबा। कह रहे हैं
बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अपने ज़िंदगी में बदलाव अतल होता है, हमें समय के साथ बदलना ही चाहिए। जो सिचुएशन जैसे है, अगर उसमें हम या तो चेंज करो, नहीं कर सकते तो स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी ज़िंदगी को ग्रोथ देने में फोकस कीजिए। किसी को गाली देने में, गुस्सा ईर्ष्या करने में नहीं, बल्कि अपने आप को डेवलपमेंट कीजिए, अपना ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। और ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाइए जो बार बार आपको बुरी एनर्जी में ले जाते हैं, लेट डाउन फील कराते हैं। उन लोगों से दूर हो जाएं, पर उनके उस परिवर्तन को स्वीकार कर लें और आगे बढ़ें। क्योंकि जो परिवर्तन अभी आपको बुरा लग रहा है, आने वाले वक्त में आप देखोगे कि वही अच्छा आपके अच्छे के लिए ही हुआ था। और अगर आपके रिलेशनशिप में आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो आज जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हो, आप 5 साल 10 साल बाद आप देखोगे कि क्यों रो रहे थे, ऐसा आपको फील होगा। तो अभी आप शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स डिटैच हो जाइए उस चीज़ से। अब हम लास्ट कार्ड देखते हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी संतुलन में नहीं है, इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। तो आपने या तो आप प्राणायाम कीजिए, या फिर आप अपने आप को नेचर से जोड़िए, ताकि आपकी ज़िंदगी में हीलिंग आ सके और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ सके। थोड़ा अपने आप को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। किसी और को गाली देने से, गुस्सा करने से, सिचुएशनों के ऊपर या लोगों के ऊपर, उससे कुछ नहीं होगा। आपको एंड टू एंड अपने ऊपर काम करोगे, अपनी एनर्जी ठीक करोगे, तभी आपकी जो भी वर्तमान समस्याएं आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, उसमें आपको बदलाव दिखाई देगा। और आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आने वाला है, आप उसके लिए तैयार रहें। यही बाबा का आपको आज मैसेज है। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, आपसे रिलेट करती है, तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। थैंक यू।